परम परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रवण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन। सहयोगी मुनिवृंद भाग्यशाली हो, गुरु कृपा से आज आजादी का पर्व 75वीं आजादी के इस उत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये भारत, जिस भारत को यदि भारत नाम मिला है तो वो मिला भगवान आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भरत से। भरत से ही ये भारत बना, जिसकी शुरुआत ही चक्रवर्ती अनासक्त योगी निर्मोही भरत के नाम से हो। उस भारत की तो गरिमा अपने आप में विलक्षण होनी ही है, अपने आप में अद्भुत होनी ही है। पूरी दुनिया में अकेला एकमात्र ये ऐसा देश है जिस देश में ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी विलक्षणताएं हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं है। सबसे बड़ी विलक्षण बात तो यही है कि भरत के नाम से इसका नाम भारत है। यहां पर पशु को भी मां कहा, मिट्टी को भी मां कहा और नदी को भी मां कहा। कितनी बड़ी गरिमा है। यहां मिट्टी के इस भूखंड को भी मां का दर्जा दिया, बहते हुए पानी को भी मां का संबोधन दिया और दूध देने वाले पशु गाय को भी मां कहकर ही आदर दिया। ये विशेषता किसी और देश में नहीं है। किसी और देश में इस तरीके की बात देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती, पढ़ने को नहीं मिलती। ये केवल और केवल हमारे इसी भारत में है, हमारे इसी देश में है। यही इसकी मौलिकता है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। कैसा समुज्ज्वल इतिहास रहा, कैसा स्वर्णिम सुनहरा इतिहास रहा। किसी भी देश में ऐसे महापुरुष नहीं जन्मे, इतने महापुरुष नहीं जन्मे जितने महापुरुष इस धरा पर जन्मे, इस भूमि पर जन्मे। चाहे हमारे अपने 24 तीर्थंकर हैं, हिंदुओं के अपने अवतार हैं और संत महात्माओं की एक लंबी श्रृंखला है, संत महापुरुषों की एक लंबी कड़ी है। जितना अध्यात्म यहां पर पला बढ़ा, पला फूला बढ़ा, वैसा अध्यात्म और कहीं नहीं पनपा, और कहीं नहीं जन्मा। विदेशों में वैज्ञानिक जन्मे हो भले ही, लेकिन उन वैज्ञानिकों की जो मूल जड़ है वो इसी धरा पर, इसी जमीन से जुड़ी हुई है, यही से संलग्न है, यही से उनको आधार मिला है, ज्ञान मिला है, उपलब्धि रही है। जितनी भी खोजें आज हम देखते हैं, जितने भी आविष्कार हमारे सामने हैं, ये सारे आविष्कार, ये सारी खोजें हमारे इसी भारत से जो ज्ञान पाया उन लोगों ने, जो पुस्तकें यहां से ले गए, जो ग्रंथ यहां से ले गए, उन्हीं ग्रंथों के आधार पर ये सारी खोजें हो रही है, सारा रिसर्च हो रहा है। मुगलों ने तो भंडार के भंडार जला दिए थे, बड़े बड़े ग्रंथालयों में आग लगा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर लाखों लाख पुस्तकें थी, जिस युग में शिक्षा का स्वर्णिम युग था, अन्य देशों में जहां शिक्षा का नाम तक नहीं था, उस युग में यहां शिक्षा चरम पर थी, शिखर पर थी।
जहां अन्य देशों में केवल आदिवासी जीवन जिया जा रहा था, आदि मानव का जीवन जिया जा रहा था, वहां वही उस समय यहां पर संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, व्यवस्था, राजनीति, हर किसी का अपना शिखर था, उत्कर्ष था। इतनी आग उन ग्रंथों में लगी, नालंदा के विश्वविद्यालय में 7 दिनों तक वो आग बुझी नहीं। जरा कल्पना करिए कितना बड़ा भंडार, कितना बड़ा खजाना जिससे हम वंचित रह गए। उसके बाद जो अंग्रेज आए, उन्होंने मुगलों से कहा कि बेवकूफ हो, मूर्ख हो, अरे जिन्हें ले जाना चाहिए, संभालना चाहिए, उनको तुमने आग लगा दी, उनको तुमने जला दिया। और अंग्रेजों ने चालाकी से, चतुरता से जितना ये शास्त्र भंडार था, जितना खजाना था, इसे अपने देश में ले गए, अपने मुल्क में ले गए। और वहां अब ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, खोजें हो रही है, चाहे वो सौर ऊर्जा की खोज हो, चाहे किसी भी तरह की खोज, जितनी भी खोजें हो रही है, जितनी सर्च हो रही है, कहीं न कहीं उसका आधार हमारे अपने ग्रंथ है, हमारे अपने शास्त्र है, हमारे अपने आगम है। उन्हीं की आधार पर आज सारी खोजें हो रही है, सारे रिसर्च हो रहे हैं। सचमुच में यहां का इतिहास बहुत सुनहरा रहा है, स्वर्णिम रहा है। क्या संस्कृति रही है, क्या सभ्यता रही है, ऐसी उच्च संस्कृति, ऐसी उच्च सभ्यता कि यदि बड़ा भाई राज लेने से अस्वीकार कर रहा है कि मुझे अपने पिता का वचन निभाना है, अपने पिता की वचन की लाज रखनी है, मैं राज्य नहीं ले सकता, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तो वही उसका छोटा भाई कहता है कि यदि आप राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं तो मैं जो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आपकी पादुका मुझे दे दो। चरण पादुका सिंहासन पर रखता है, अपने भाई को इतना, उस चरण पादुका को सम्मान देता है और राज्य व्यवस्था का संचालन करता है किसी देश में ऐसा उदाहरण? है किसी मुल्क में ऐसा उदाहरण? नहीं, ऐसा उदाहरण किसी भी देश में नहीं मिलेगा जो हमारे इस देश में मिलता है। क्या बलिदान का इतिहास, अभी मुनि जी से आप सुन रहे थे, कैसा बलिदान, क्या उनका जिगरा रहा होगा, क्या उनका जज्बा रहा होगा, क्या उनका दिल कलेजा रहा होगा। अद्भुत। हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा रोआ रोआ कांप जाता है। और जिनके साथ ये घटना घटी, बीती, कैसे हंसते हुए बलिदान, कैसे हंसते मुस्कुराते हुए वतन के लिए कुर्बान हो गए, वतन के खातिर अपने जीवन को अर्पण कर दिया। अद्भुत है उनकी हिम्मत, अद्भुत है उनकी बहादुरी, अद्भुत है उनका आत्म बलिदान। तभी तो पंजाबी, मुझे पंजाबी रह रहकर याद आ जाती है, पंजाब से आए हैं तो पंजाबी गीत, हाँ जी, तो वह रह रहकर वही गीत सामने आ जाता है। तो एक गीत आता है वहां पर, लखवारी परनामो नवीरानो, लखवारी परनामो नवीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म जिना शरीरानो, लखवारी परनामो नवीरानो, लखवारी परनामो नवीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो, देश धर्म शरीरानो, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानो। कि उनको लाख लाख प्रणाम है, करोड़ करोड़ नमन है, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए और धर्म के लिए
कुर्बान कर दिया, अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। उन नौजवानों को, उन बलिदानियों को हमारा नमन है, वंदन है, प्रणाम है। क्या कल्पना कर सकता है कोई कि अपनी देश की रक्षा के लिए अपना छोटा सा नन्हा सा बालक, एक मां अपने उस नन्हे से बालक को देश के लिए कुर्बान करने के लिए तत्पर हो जाती है कि देश का जो बेटा है, राजकुमार है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, वो बचना चाहिए। और मेरे देश के राजकुमार की सुरक्षा के लिए मुझे अपने बेटे का बलिदान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं। अपने दिल के टुकड़े को, कलेजे को उस पन्ना धाय ने अर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, बलिदान दे दिया। कितना जिगरा, कितना कलेजा, कैसी उनकी हिम्मत। एक एक प्रसंग जब आता है, पन्ने पलटते हैं, दंग रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दब जाती है, बरबस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या ऐसा भी कोई बलिदान दे सकता है? कोई ऐसी भी कुर्बानी दे सकता है? कोई इतना कष्ट सह सकता है अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, कि बस मेरी मातृभूमि सुरक्षित चाहिए, मेरी ये भूमि सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरी ये भूमि दास्तां की बेड़ियों से मुक्त होनी चाहिए, गुलामी से मुक्त होनी चाहिए। क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या सिख, क्या जो हिंदू, जो जातियां यहां पर थी, सभी जातियों ने, सभी जातियों के वीरों ने केवल एक धर्म निभाया, केवल एक धर्म ही उनका था, और वो धर्म था राष्ट्र धर्म, देश धर्म। हमारे स्थानांग सूत्र में 10 प्रकार के धर्मों की बात आती है। 10 प्रकार के धर्म। उन 10 प्रकार के धर्मों के अंदर परमात्मा महावीर ने नगर धर्म, राज धर्म, ग्राम धर्म आदि धर्मों की व्याख्या करी है, परिभाषाएं दी है कि आप जो सामायिक करते हैं, व्रत नियम करते हैं, व्रत या महाव्रत पालते हैं, ये है आध्यात्मिक धर्म। लेकिन इससे पहले 3 धर्म और है जिन्हें हमें निभाना है और निभाना ही चाहिए। वो राष्ट्र धर्म, नगर धर्म, ग्राम धर्म। अगर ये धर्म है तो हमारा धर्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। मैं तो कहता हूं, मैं क्या बल्कि महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष, संतों की वाणियां कहती है, ज्ञानी जन कहते हैं कि यदि ये तिरंगा सुरक्षित है तो हमारा पंचरंगा सुरक्षित है। अगर तिरंगा खतरे में पड़ गया तो पंचरंगा भी खतरे से बचने वाला नहीं है। इसलिए पंचरंगे से भी ज्यादा महत्व है इस तिरंगे का। अगर तिरंगा लहराता रहेगा तो पंचरंगा भी लहराता रहेगा, हमारा ध्वज भी लहराता रहेगा, धर्म भी सुरक्षित रहेगा। नच धार्मिके नच धर्मः, यानी यदि धार्मिक सुरक्षित नहीं है तो धर्म भी सुरक्षित नहीं है। धार्मिकों से ही धर्म सुरक्षित रहता है, धर्म करने वालों से ही धर्म रहता है। यदि धर्म करने वाले होंगे तो धर्म रहेगा, धर्म करने वाले नहीं रहेंगे तो धर्म भी नहीं रहेगा। सुरक्षित धार्मिकों से ही धर्म होता है, और इसीलिए धर्म से बड़ा देश होता है, धर्म से बड़ा देश होता है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता।
लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी वालों, ओ मंदिर मस्जिद की दीवानगी वालों, वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़कर दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ा धर्म है देश राष्ट्र, वही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है। कैसी विशेषताएं रही, आध्यात्मिक विशेषताएं मैंने कही, सांस्कृतिक विशेषताएं कही, बलिदानियों की विशेषताएं कही, राजनीति भी कितनी विशेषतापूर्ण थी, कैसा राजनीतिक इतिहास था और कितना बड़ा हमारा साम्राज्य था, कितनी बड़ी विशाल सीमाएं थी। आज जितने भी देश हम अपने आसपास देखते हैं, भूटान, ईरान तक हमारे देश की सीमाएं थी। हमारा देश वहां तक था, इतना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का जो मंत्री था वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, एक धागे में पिरोया। काबुल से लेकर कश्मीर तक, ईरान से लेकर सौराष्ट्र तक, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, वो चाणक्य मात्र एक छोटी सी कुटिया में रहता था। क्या आदर्श था, क्या उच्च जीवन था, कैसे राजा महाराजा थे, कितनी उनके भीतर पीड़ा थी, कितनी उनके भीतर संवेदना थी कि रात्रि में वेश बदलकर घुमा करते थे, टहला करते थे कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। रात्रि में वो घूमकर पता लगाया करते थे और अपनी उस प्रजा के दुख को दूर किया करते थे। ऐसा समृद्ध इतिहास है। समय की अपनी सीमा है, अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। केवल एक मात्र जो कुछ भाव भीतर बना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और एक बात जरूर कहूंगा कि ये भगवान महावीर के सिद्धांत ही थे जिनके जरिए महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हमेशा लड़ाई, आजादी शस्त्र के बल पर ही नहीं ली जाती, बल्कि शास्त्र के बलबूते भी आजादी प्राप्त की जा सकती है। हिंसा से ही आजादी नहीं मिला करती, अहिंसा से भी आजादी मिला करती है। महावीर के दो सिद्धांत उसने अपनाए, गांधी ने, बापू ने, महात्मा गांधी ने, सत्य और दुनिया को दिखा दिया कि बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के आजादी को पाया जा सकता है, और हमने पाया है। तेरे धर्म अहिंसा को एक व्यक्ति ने अपनाया था, तेरे धर्म अहिंसा को एक व्यक्ति ने अपनाया था। हाथ में लाठी बांध लंगोटी देश आजाद कराया था, हाथ में लाठी बांध लंगोटी देश आजाद कराया था। अंग्रेजों से टक्कर ली थी अहिंसा के द्वारा प्रभु हमारा, अंग्रेजों से टक्कर ली थी अहिंसा के द्वारा प्रभु, प्रभु हमारा तारणहारा 24वां अवतारा, प्रभु हमारा तारणहारा 24वां अवतारा प्रभु हमारा। तेरे धर्म अहिंसा को एक व्यक्ति ने अपनाया था, हाथ में लाठी बांध लंगोटी देश आजाद कराया था। मात्र सत्य और अहिंसा, इन दो शस्त्रों से गांधी ने अंग्रेजों से आजादी दिलवा दी और पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य की ताकत दिखा दी कि इसके अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। तभी तो उस गांधी के नाम से गांधीगिरी चल पड़ी है ना। गांधीगिरी, पहले दादागिरी चलती थी, अब गांधीगिरी है ना। गांधीगिरी यानी गांधी के इन सूत्रों के द्वारा, सचमुच में ये गांधी के अपने सूत्र नहीं थे, बल्कि ये भगवान
महावीर के सूत्र थे। इससे बड़ी और क्या जैन दर्शन की कृपा हो सकती है, जैन दर्शन का योगदान हो सकता है। आजादी में हमारे श्रावकों ने बलिदान तो दिया, लेकिन जो आजादी पाई वो गांधी के पास ही, महावीर के दो, आखिर में उन्हें महावीर के ही सिद्धांतों को अपनाना पड़ा। महावीर के दो सिद्धांत अपनाए तो देश आजाद हो गया। जरा विचार करिए, यदि हम उनके सिद्धांत अपनाएंगे तो हमारी आत्मा कर्मों से आजाद क्यों नहीं होगी, कर्मों से मुक्त क्यों नहीं होगी? निश्चित रूप से कर्मों से आजाद होगी। और हर आत्मा आजादी ही तो चाहती है, हर आत्मा कर्मों से आजादी चाहती है। तो आज आजादी का पर्व है, तो इस देश के लिए बहुत बहुत हम सब की यही भावना होनी चाहिए कि हमसे जो भी बन पड़ेगा इस देश के लिए हम करेंगे, तन से, मन से और कैसे। हाँ, इसमें थोड़ी आवाज कम हो जाती है ना। तन से, मन से और धन से, सर्वात्मना। जब जैसे अवसर लगेगा देश के लिए, हम पीछे न रहे हैं, ना रहे हैं और ना भविष्य में। जैन हमेशा आगे था, आगे है और आगे रहेगा। ये इसका इतिहास है। इस इतिहास को वो दोहराता रहा है और दोहराता ही रहेगा। तो इस देश के लिए प्रतिदिन आप माला करते हैं, नवकार मंत्र गिनते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तो मैं चाहूंगा 5 मिनट के लिए हर रोज आप अपनी सामायिक में 5 मिनट देश के लिए मंगल कामना के लिए लगाएं। रोज सामायिक में 5 मिनट के लिए देश के लिए मंगल कामना करे, देश के वीरों के लिए मंगल कामना करे, उन सैनिकों के लिए मंगल कामना करे जो सीमा पर पहरी बनकर खड़े हैं, रात दिन वहां पर डटे हुए हैं। ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना परिवार को देखते हैं, ना घर बार को देखते हैं। कितना बड़ा उनका बलिदान है, कितनी उनकी कुर्बानी है, कितना वो वहां पर समय देते हैं, अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। तो उन वीरों के लिए, उन सैनिकों के लिए अपने दिल से दुआ करिए। 5 मिनट रोज सामायिक में देश के लिए निकालिए, राष्ट्र के लिए निकालिए कि पूरे राष्ट्र का मंगल हो, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो, उनका परिवार सुरक्षित रहे, वो खुद सैनिक सुरक्षित रहे। संत की सेवा तो आप करते ही हो, संत के लिए मंगल भाव तो करते ही हो, सैनिकों के लिए भी मंगल भाव करो। आज ये प्रण करें कि आज से हम प्रतिदिन 5 मिनट किनके लिए करेंगे? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सिपाही के लिए, सैनिक के लिए जरूर अपने सामायिक में रखेंगे। क्योंकि महावीर ने भी कहा था, धर्म से पहले देश, धर्म से पहले देश है। तो 5 मिनट पहले देश के लिए मंगल कामना के जरूर करिएगा। मैं समझूंगा कि इस 75वीं जयंती को, आजादी के पर्व को मनाने की सार्थकता होगी। हर रोज 5 मिनट जरूर प्रार्थना करिएगा। और मैं तो कहता हूं, सिपाही और संत में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है ना। वो सैनिक और संत, हम संतों में और सैनिकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। वो समझाते हैं हंटर से और हम समझाते हिंट से, है ना। वो समझाते हैं हंटर से और हम समझाते हैं हिंट से। वो समझाते हैं गोली से और हम समझाते हैं बोली से। वो समझाते हैं गोली से और हम समझाते हैं बोली से। उनकी गोली से दुश्मन खत्म होते हैं और हमारी बोली से दुश्मनी खत्म होती है। संतों की बोली से दुश्मनी खत्म होती है। तो आओ, दोनों की, संतों की सेवा तो आप करते ही हो, संतों की वाणी तो सुनते ही हो, और दोनों का ही तबादला होता रहता है ना। देख लो, हम पहले कहा थे, आज कहा है और कल कहा होंगे, चलता रहेगा। स्थानांतरण उनका भी होता रहता है, हमारा भी होता रहता है, ट्रांसफर कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां चलती रहती ट्रांसफर। तो इस तरीके से तो आओ, आज सैनिकों का, बलिदानों का इतिहास है। लता मंगेशकर का वो गीत जिसको सुनकर हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो जो शहीद हुए, जरा याद करो, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोग। आज भी ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमारी आंखें भर आती है।
देश के लिए उन सैनिकों का बलिदान हमें बरबस हमारे सामने आता है। तो आइए आज से ये संकल्प करेंगे, रोज क्या करेंगे? 5 मिनट सामयिक में देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सैनिकों के लिए समर्पित करेंगे। यही प्रेरणा, यही संदेश आज के इस पवित्र दिवस पर। और पुनश्च भगवान के सिद्धांतों को हम भी अपने जीवन में अपनाएं, हम भी आजादी का अनुभव करें, गांधी जी के अवदानों को याद करते रहें, महापुरुषों के अवदानों को याद करते रहें। आखिरी में छोटी बात कि एक वाह गांधी, वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। जिंदगी भर रहे लंगोट में, जिंदगी भर रहे लंगोट में, अब बैठे हो 2000 के नोट में। अब बैठे हो 2000 के नोट में। बेचारे गांधी जी कैसे थे, और अब हर जगह गांधी जी है। उनके बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। गांधी जी की कृपा तो हर किसी को चाहिए। गांधी है तो आजकल आंधी है, सब कुछ है। तो आओ गांधी जी के इन अवदानों को स्मरण रखते हुए हम इन्हीं भावनाओं के साथ